साथ में इस बीच में आपको एक खुशखबरी देना भूल गया। हमारे यहाँ पे गरुड़ भी होता है और गिद्ध भी होता है जो, और वहाँ पे घोंसला भी बनाया हुआ है। और आज मैंने वहाँ पे एक अंडा भी देखा। हमने लगभग 2 मिनट में ही पूरी जो कंडी है उसको भर दिया। कुछ लोग तो केले के फूल की भी सब्जी बनाते हैं और शायद कहीं पे पकोड़े भी बनते हैं इसके। और ऐसे पहाड़ में स्पेशली जहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा रहता है, खाना बनते हुए आग के चारों तरफ बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आसमान में देखो भाई खूब सारे बादल लगे हुए हैं। हम लोग सुबह सुबह आ गए थे यहाँ पे रनिंग करने के लिए और अनुज भी डेली आता है यहाँ पे रनिंग करने के लिए और साथ में एक्सरसाइज करने के लिए। और कल ठीक यहाँ पे हमने बन बिल्ली देखी इस वाले पेड़ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और धूप भी जस्ट यहाँ ऊपर इन पहाड़ों तक पहुँच गई। घर के आगे जो ये माल्टे के पेड़ हैं इन पे धीरे धीरे माल्टे अब कम रहने लग गए, क्योंकि कुछ पहले निकाल दिए थे माल्टे, कुछ कल परसों निकाले जूस निकालने के लिए। और कल ताऊ जी ने जूस भी निकाला। तो यहाँ पर देखो भाई, ये जूस निकालने के बाद जो छिक्कल बच जाता है तो ये रखा हुआ है इस मलखुनी में। तो इसको लेकर चलते हैं अभी सीधे नीचे गौशाला, वहाँ पर गाय बैल भैंस है उनको खिलाएंगे इनको। यहाँ पर देखो अभी सुबह सुबह अंकल जी ने भी माल्टे निकाल दिए थोड़ा बहुत। अंकल जी भी अब कल परसों स्कूल चले जाएंगे। बोल रहे हैं घर में मन नहीं करता खाने का, और जहाँ पर नौकरी है वहाँ पर है नहीं, तो वहाँ पे खूब मन करता है। और ऊपर पेड़ अब धीरे धीरे खाली लगने लग गए। कुछ दिनों तक अब अजीब सा लगता है पेड़ को ऐसे एकदम भरा हुआ देखते हैं, तो फिर जब खाली होते हैं पेड़ तो अजीब लगते हैं। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो पहले ही गौशाला में खूब सारे माल्टे के छिक्कल ला रखे हैं। देखो भाई, इतने में अभी लेकर आया और यहाँ पूरे ये ऐसे ही पड़ रखे हैं। साथ में इस बीच में आपको एक खुशखबरी देना भूल गया। कुछ दिन पहले हमारी जो ये गाय ला रखी थी हमने नई वाली, तो ये ब्याह गई है और इसका छोटा बाछी देखो भाई, ये यहाँ पे है। हे इसको भी अभी यहाँ बाहर पे धूप पे निकाल रखा है। ले ले। और ये वाली गाय तो अभी हमें मारने के लिए करती है। इसको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। हे हे खा। अब आजकल माल्टे इन्होंने इतने खा लिए होंगे तो इनका भी मन नहीं कर रहा है। यही है जी पहाड़ों की लाइफ, एकदम सिंपल सी। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी एकदम ठहरी सी है, एक ठहराव सा लगता है। वहीं दूसरी तरफ शहरों की लाइफ एकदम भागती हुई नज़र आती है। थोड़ी देर पहले तक बढ़िया वाली धूप थी, अभी फिर से चारों तरफ एकदम धुआं धुआं सा माहौल हो गया। अब पता नहीं भाई ये ऐसा मौसम कब तक रहेगा। मुझे लगता है जब तक बारिश नहीं हुई या तेज़ हवाएं नहीं चली तब तक चारों तरफ ये ऐसा ही धुआं फैला रहेगा। रात को पाला पड़ता है, ठंड की वजह से सब चीज़ें सूखने लग गई। लेकिन यहाँ पे एक ये बैगन की डाली बची हुई है और इस पर देखो बैगन भी लगे हैं। एक यहाँ पे है और एक ये भी लगा हुआ है। ये इसलिए बचा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसको शेड मिल जाती है तो इसमें पाला नहीं पड़ता। अजय लोगों के छत में यहाँ पे आजकल जीरा गिट्टी हुई है। शायद जब लेंटर पड़ा होगा यहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा मसाले में कमी हो जाती है कभी कभी, तो लेंटर नीचे से पानी लेता है हल्का मॉनसून के टाइम पे। तो आजकल देखो यहाँ पे फिर से हल्का सा ऊपर से लेंटर डाल दिया। बाकी यहाँ इस वाली छत से देखो भाई बहुत नीचे लगता है सब कुछ। और ठीक नीचे नदी किनारे देखो आज फिर से ऑफ रोड वाली गाड़ी दिखाई देने लग गई। हमारे घर के पास वाले पहाड़ में आजकल फिर से गरुड़ दिखाई देने लग गया चट्टान पे, और वहाँ पे घोंसला भी बनाया हुआ है। और आज मैंने वहाँ पे एक अंडा भी देखा, तो शायद गरुड़ के मैंने सिर्फ एक ही अंडा देखा। अभी पता करते हैं भाई गरुड़ के कितने अंडे होते हैं। कितने अंडे होते हैं तेरे को पता है? नहीं यार, हैं ऐसे होंगे 4 होंगे या तो 4। पहाड़ों में ज़्यादातर जो हमारे घर के आसपास पक्षियाँ होती हैं जब वो अंडे देती हैं तो उनका तो मुझे पता रहता है। जैसे बुलबुल 3 अंडे, एक और ब्राउन कलर की पक्षी होती है वो भी 3 अंडे देती है, कोई 4 अंडे फिक्स होता है उनका। लेकिन गरुड़ का नहीं पता है। गरुड़ की शायद 4 अंडे थे, 4। अजय को लग रहा है कि गरुड़ के 4 अंडे होते हैं। अभी मैं यहाँ पे गूगल करके देख रहा हूँ हिमालयी गिद्ध के बारे में, तो ये सारी यहाँ पे ये गिद्ध की फ़ोटोज़ हैं कुछ ऐसी। और यहाँ पे लिखा है हिमालयी गिद्ध साल में केवल 1 अंडा देता है और इसका टाइम भी होता है जनवरी से अप्रैल के बीच। हमारे यहाँ पे गरुड़ भी होता है और गिद्ध भी होता है। जो मैं आपको दिखाता हूँ वो गिद्ध रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको भी गरुड़ ही बोलते हैं। चलो जी, अभी माँ भी आ गई रांची से।
सुबह सुबह यहाँ पर देखो भाई खूब सारी घास के बारी रखे हुए हैं। अब आज संडे है तो कल विकास भी घर आ गया था अगस्त मुनि से। अब आज हम 3 हो गए यहाँ पे, तो चलो थोड़ी देर क्रिकेट खेलने चलते हैं। साथ में माल्टा भी निकाल दिया है और यहाँ पूरे ये खेत आजकल खाली हो रखे हैं। कुछ टाइम के बाद इन खेतों में भी हल लगाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। घर के पास में देखो भाई कुछ ऐसे ये खंडर अब बढ़ने लग गए। ये वाला घर भी पूरा टूट गया और यहीं पास में ये फिसलन पट्टी है। जब रिसु छोटा था तो यहाँ ऊपर से खूब फिसलता था यहाँ पे। चलो जी अब थोड़ी देर यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। बॉल गिर गई है अभी नेट से बाहर खेत में। यहाँ पे माँ भी आ रखी है सब्जी निकालने के लिए। ये वाला खेत हमारा ही है। यहाँ पे पूरी देखो बाढ़ कर रखी है, टिन सेट लगा रखे हैं। फील्डर नीचे वाली फील्डर माँ ये इधर किनारे साइड पे हमने मूली राई वगैरह लगाई है। इनका खाना बनकर भी तैयार है। आज खाने में है राजमा की दाल और साथ में ये है मूली की सब्जी। शाम के 4:30 बजे के आसपास अभी हमारे यहाँ घर की धूप भी चले गई। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे ठंड कम होने लग गई। और साथ में देखो नीचे नदी किनारे जो भेड़ बकरी वाले हैं वो भी आ रखे हैं यहाँ आसपास भेड़ बकरी चराने। चलो जी विकास लेकर आ गया है अभी शाम की चाय। इसमें क्या है ये? इसमें अदरक है, वो अदरक। अच्छा अदरक है भाई, अदरक। फुल गिलास ला रखा है। चाय पीते पीते अभी मुझे यहाँ खेतों में पानी का पाइप भी छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाली जगह पे ये प्याज की क्यारी बनाई है और यहाँ नीचे की साइड ये धनिया बोया है। अब बारिश तो प्रॉपर नहीं हो रही है तो इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी चीज़ें सूख रही है धीरे धीरे। और यहाँ इधर साइड पे हमने देखो ये कुछ मुनखिया भी बना रखा था बंदरों को भगाने के लिए, क्योंकि इधर साइड से बंदर आते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वैसे टाइम पे बारिश होती है तो जैसे यहाँ पे ये सरसों हो रखा है, जैसे फूल खिले हैं वैसे खेतों में भी खिले रहते, लेकिन खेतों में पूरा सूखा पड़ गया। यहाँ पर तो ये इसलिए हो रखे हैं, यहाँ पे पानी पड़ता रहता है। अभी शाम के टाइम पे मुझे जाना है अपने केले के बगीचे की तरफ। वहाँ से अगर केले लगे होंगे तो केले लेके आने हैं, कच्चे केले। एक चीज़ मैंने देखी, कल यहाँ पे जो ये सोलर लाइट लगी हुई है ये बहुत जल्दी बंद हो गई थी, क्योंकि कल बादल भी लगे हुए थे और साथ में आग लगी थी आसपास जंगल में, तो पूरा धुआं फैला हुआ था, तो इसलिए बढ़िया वाली धूप ही नहीं थी। अब तो यहाँ पे ये जामुन का पेड़ भी देखो बहुत बड़ा हो गया और मुझे उम्मीद तो है शायद इस साल इस पे फल लग जाएंगे। लगभग 5-6 साल तो हो गए इस पेड़ को लगाए हुए। इन्होंने यहाँ छत में जीरा गिट्टी करवा रखी है, तो टाइम पे उसकी तराई करना बहुत ज़रूरी होता है। घर के यहीं पास में इस वाली जगह पे है ये हमारा केले का बगीचा। यहाँ पर देखो भाई ये केला एक टूट गया, इसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। और ये यहाँ पर देखो ये है जी केले का फूल। कुछ लोग तो केले के फूल की भी सब्ज़ी बनाते हैं और शायद कहीं पे पकोड़े भी बनते हैं इसके, हमें तो नहीं पता। हम तो सिर्फ जो केले होते हैं उन्हीं की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी जो कच्चे केले होते हैं। हो रखा है यार वैसे ये भाई, ये वाला फिरका। यहाँ ऊपर एक बड़ा सा केले का फिरकू तो लगा हुआ है, उस पर खूब बड़े बड़े केले भी लगे हैं, लेकिन उनको सब्जी के लिए भी नहीं काट सकते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो फिर पक जाएंगे वो, पर वो सब्जी लायक नहीं है ना। सब्जी लायक तो नहीं है तो पका के। और हमने कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्ट भी लगाए हैं इन पे, क्योंकि जैसे इन पे वेट बढ़ता है, ऊपर फल लगते हैं, केले लगते हैं, तो वैसे ये झुक जाते हैं। यहाँ पर देखो ये प्योली का फूल कितना प्यारा लग रहा है, एकदम पीले कलर का। केले निकालने आए थे, केले तो अभी हो नहीं रखे हैं। शाम होते होते फिर से चारों तरफ की जो ये धुंध थी, जो धुआं था, वो देखो भाई अभी हटने लग गया है। यहाँ पुराने वाले घर के सामने देखो भाई खूब सारे डंडे रखे हुए हैं और ये ना एकदम आग में पका रखे हैं। इन सारे डंडों को ताऊजी लेकर आए हैं जंगल से और ये काम में आते हैं, जैसे जो भी हमारे औजार होते हैं, गन, कुल्हाड़ी, गैंती, इन पे हत्था लगाने के लिए। तो इनको एक बार अच्छे से पकाना पड़ता है ताकि ये मजबूत हो जाएं, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पे लोहार आएंगे, वो जो भी हमारे औजार हैं उन पे धार चढ़ाने के लिए। तो वो हर बार आते हैं, हर साल जो भी हमारे खेती बाड़ी के औजार होते हैं उन पे हम धार लगवाते हैं। हमारा यहाँ पे एक माल्टे का पेड़ है जो कि अब धीरे धीरे सूखने लग गया। सिर्फ इसकी एक टहनी पे ही अभी फल लगे हुए हैं। नीसी की मुल्खनी कहाँ जा रही है? माल्टे के लिए। नीसी ले आई है अभी मूंगफली। थैंक यू, वेलकम। भाई एक होती है अच्छी वाली कसम। इसकी वाल फ़ोटो खींचनी है। अच्छा
पहले यहाँ हमारे घर के आसपास खूब सारे माल्टे के पेड़ थे, अभी भी हैं, लेकिन पुराने वालों में से सिर्फ एक ये बचा हुआ है, एक उधर साइड, और एक वो तो सूखने लग गया। बाकी ये इधर हमने अपने चौक के आगे ये सारे नए पेड़ लगाए थे। तो अभी इस वाले पेड़ से माल्टे निकालने हैं इस बार। इस पर ना बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हुए हैं भाई। टाइम से ना निकालो अगर माल्टों को तो पक्षियाँ ऐसे बर्बाद करते हैं फिर। बस अब कुछ ही दिनों में इन पेड़ों से ये माल्टे भी गायब हो जाएंगे। और शुरुआत तो देखो भाई हो गई। यहाँ इस वाली जगह पे तो पेड़ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने लगभग 2 मिनट में ही पूरी जो कंडी है उसको भर दिया। और ये देखो कितने लाल हो रखे माल्टे। अब इसको लेके जाएंगे घर। शाम के अभी 5:57 हो रहे हैं। आज देखेंगे यहाँ पे सोलर लाइट कितने बजे ऑन होती है। कैमरा में कंटिन्यू ऑन रखूँगा, देखते हैं भाई। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब शायद ऑन होने का टाइम हो गया इसका। ये देखो जी 5:58 पे यहाँ पे ये सोलर लाइट भी ऑन हो गई। ये वाली लाइट अंधेरा होते ही ऑन हो जाती है। एक बार पहले मैंने ऐसे ऑन कैमरा इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया। जैसे मैं फ़ोन निकालने के लिए किया मैंने, तब तक ऑन हो गई थी। चलो जी, अभी हमारा रात का खाना भी बनने लग गया। जब भी हमारा खाना बनता है यहाँ पे, और ऐसे पहाड़ में स्पेशली जहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा रहता है, खाना बनते हुए आग के चारों तरफ बैठने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और आज तो देखो भाई यहाँ पे खीर बन रही है, वो भी कढ़ाई में। कढ़ाई में क्यों? कोई रीज़न नहीं है। कढ़ाई पे बनाओ, पतीले पे बनाओ। अभी मैं मैच देख रहा हूँ। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का तीसरा ओडीआई मैच भी है। बहुत बुरी हालत हो गई, इंडिया की 4 विकेट हो गई है। और जब भी टीम इंडिया से मैच हारती है, सीरीज हारती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। सेम टू सेम फीलिंग आती है जब हम गांव से टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और हम वहाँ पे हारते हैं। तो वो तो एक जो क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, वही समझ सकता है। तो उम्मीद तो यही करूँगा मैं कि इंडिया जीत जाए। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।